तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अपडेट विद संदीप में। मैं संदीप शर्मा आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा कि हरियाणा आरटी एडमिशन, जिसे आप जो 134A फॉर्म भी कह सकते हैं, उसमें जो है यहाँ पर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब जो हो जिन लोगों ने भी फॉर्म फिलअप किया था, तो उन सभी जो के लोगों को जो है यहाँ पर जो नोटिस के माध्यम से सरकार ने कहा कि वो दोबारा से फॉर्म को सबमिट करें, क्योंकि सरकार ने अपनी जो लिस्ट थी उसमें एक बड़ा बदलाव किया है। बहुत से स्कूलों के जो नाम है अब वहाँ से हटा दिए हैं। तो सभी से ये रिक्वेस्ट की गई है कि भाई जो दोबारा से अपने जो है जो फॉर्म को जो है यहाँ पर सबमिट करना है। लेकिन सिर्फ स्कूल के अलावा अन्य और भी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको जो अब अपडेट करनी होंगी, ठीक करनी होंगी। तो उसके बाद ही जो आपका जो फॉर्म है जब आप सबमिट करेंगे तो आपका जो फॉर्म यहाँ पर जो काउंट किया जाएगा। इसी को लेकर जो लास्ट डेट भी यहाँ पर जो एक्सटेंड की गई थी, 25 अप्रैल की गई थी, पहले 21 तारीख थी। तो पूरी जानकारी देंगे, वीडियो के साथ बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आरटी एडमिशन की जो पल पल की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, जो नोटिस यहाँ पर जारी किया गया, नोटिस मैं आपको जो दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये नोटिस यहाँ पर जो जारी किया गया था, इसमें आपको बताना चाहूँगा मैं, निदेशालय मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकुला की तरफ से यहाँ पर जो है जारी किया गया है। यह सूचना जनसाधारण एवं हरियाणा राज्य के निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को जानकारी के लिए है कि हरियाणा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 के अनुपालना में सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को जो है अलाभप्रद एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए, जो यानी कि जो इसमें पहली से और LKG UKG जो फर्स्ट कक्षा होती है, उसमें 25% सीटें आरक्षित करने के लिए लिखा गया था। जिसमें कि जो MIS पोर्टल है जो सरकार का, उसमें जो अब तक जो है 10,701 निजी विद्यालयों में से 7,567 विद्यालयों ने सफलतापूर्वक भाग लिया है। बाकी ने अभी तक जो है इसमें अपनी जो सीट है दिखाई भी नहीं है, जिसके लिए विभाग के द्वारा बच्चों के लिए जो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया थी वो 15 तारीख से शुरू हो गई थी उज्ज्वल पोर्टल के माध्यम से, आपको पता ही होगा। इसकी जो तारीख थी वो 21 तारीख रखी गई थी, लेकिन अब जो है इसको जो बढ़ाकर जो है 25/4/2025 को रात के 12 बजे तक आप जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे बताना चाहूँगा मैं, बहुत से साथियों को ये एक डाउट भी था कि भाई जो है 1 किलोमीटर का स्कीम का जो है क्या है। इसमें अब जो है ये बात भी क्लियर यहाँ पर जो कर दी गई है। देखो अब आपको आगे आप जब देखना चाहेंगे तो हरियाणा में चल रहे सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में तत्व द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे अपने विद्यालयों में कक्षा पहली पूर्व प्राथमिकता में जो उपलब्ध सीटों की जो जानकारी है, उसमें से जो 25% जो सीट डिक्लेरेशन में जो दिखाई गई है या नहीं दिखाई गई है, सुनिश्चित यहाँ पर जो करना होगा। सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों को जो उज्ज्वल पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों को जो यहाँ पर स्वीकार करना होगा। ये उन पर जो है यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से यहाँ पर जो आदेश दिया गया है कि उन्हें जो ये मान्यता प्राप्त जो भी स्कूल हैं उनको जो आवेदन स्वीकार करने ही होंगे। जिन अभिभावकों के घर निवास स्थान में से 1 किलोमीटर, ये यहाँ पर आप जो ध्यान दें कि 1 किलोमीटर के दायरे में जितने भी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल होंगे वो सभी जो है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से यहाँ पर जो भर सकेंगे। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पर जो आ रही है, जब आप पोर्टल पर स्कूल फिलअप करने जाएंगे तो बहुत से लोगों को क्या होता है कि बहुत से जो स्कूल है वो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, वहाँ पर जो लिस्ट में उन स्कूलों का नाम ही नहीं है। तो यहाँ पर मेंशन कर दिया कि 1 किलोमीटर के दायरे में। अब दूसरी बात आती है कि बहुत से ऐसे गांव भी हैं जिसमें स्कूल नहीं हैं, तो उन जो गांव के जो अभिभावक हैं वो दूसरे गांव में जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो बहुत से ऐसे अभिभावक भी हैं जिनके 1 किलोमीटर के दायरे, 1 किलोमीटर छोड़े अब 2 किलोमीटर के दायरे में कोई भी प्राइवेट स्कूल है ही नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर जो कुछ भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ एक ये लाइन लिख दी कि भाई 1 किलोमीटर के अंदर के दायरे में जो मान्यता प्राप्त स्कूल है उनको में जो आप जो है आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, इनका हेल्पलाइन कभी भी यहाँ पर जो कोई भी कॉल उठाता नहीं है, मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया है। तो ये एक यहाँ पर जो पॉइंट है, हमारा जो शिकायत है विभाग की तरफ की विभाग को, कि भाई ये इस दायरे को जो एक बार जो है कृपया क्लैरिफिकेशन दें कि भाई 1 किलोमीटर, अगर किसी का घर के 1 किलोमीटर के अंदर जो स्कूल ही नहीं है तो उसको क्या होगा, तो उसको फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, वो एक बार जो जरूर क्लियर कर दें। दूसरा, जिसमें से प्राप्त विद्यालयों को जो 25% सीटें से अधिक जो ऑनलाइन दाखिले प्राप्त करने होंगे, तो जिला, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि भाई अगर जो सरकार यानी कि विद्यालय ने सीट दर्शाई गई है उसमें 25% से अधिक अगर आवेदन आते हैं तो जिला स्तरीय कमेटी
अभिभावकों की उपस्थिति में जो ड्रा निकालने का यहाँ पर सुनिश्चित करेगी। यानी कि जो प्लॉट सिस्टम में आपको पता ही होगा, जो हरियाणा में प्लॉट सिस्टम होता है उसमें ड्रा निकाला, उसी प्रकार जो अभिभावकों की उपस्थिति में ही जो ड्रा निकाला जाएगा। तो ये जो जानकारी यहाँ पर जो बताई गई थी। दूसरा, मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा निम्न कैटेगरी के बालकों को प्रवेश देने हेतु हरियाणा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 के नियम 2(1) में जो नियम अनुसार हैं कि इसमें कौन कौन से जो लोग, एक तो जो गरीबी रेखा यानी कि जिसे बीपीएल आप कह सकते हैं, दूसरा अनाथ बच्चे इसमें होंगे। अब बताना चाहूँगा इसमें से जो है जब डायरेक्टली आप अप्लाई करते हैं तो इसमें एससी और बीसी इन कैटेगरी को जो अब जो बाहर कर दिया गया है, इनका आप जो अब यहाँ पर जो आप अप्लाई करेंगे तो देखने को मिलेगा कि आप जो है सब कैटेगरी में उसको चुन सकते हैं, लेकिन मेन कैटेगरी में आप जो एससी बीसी को आप जो सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर सिर्फ आपको जो जर्नल बीपीएल और अनाथालय जो अनाथ बच्चे तो उनके लिए है, और एचआईवी प्रभावित बालक जो होते हैं उनके लिए भी, और विडो जो चिल्ड्रन होते हैं यानी कि जिसके अगर किसी के माता पिता में से किसी की यानी कि माता या पिता की मृत्यु हो गई तो उसके बच्चे जो हैं, तो उन सभी को जो यहाँ पर जो है अब जो फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। तो ये जो सभी जिन्होंने फॉर्म फिलअप किए हैं तो उनको अब जो ध्यानपूर्वक ये फॉर्म भरना होगा, नहीं तो आपको जो आवेदन हो यहाँ पर जो है कैंसिल यहाँ पर जो कर दिया जाएगा, जो वेरिफिकेशन होगी। तो अगर आप जो है आवेदन करके अब जो अपना फॉर्म जो आवेदन कर रखा है तो अपना जो फॉर्म हमसे एडिट करवाना चाहते हैं ताकि आपका फॉर्म में कोई भी गलती ना हो, तो आप जो हमारे नीचे दिए गए लिंक से जो है आप में जो मैसेज कर सकते हैं, या फिर जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पर भी आप जो है आपको दिखाना चाहूँगा मैं यहाँ पर पूरी जानकारी हमने दी है। तो अगर आप हमसे फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आप जो है इस नंबर पर जो हमें व्हाट्सएप मैसेज भी जो है कर सकते हैं, और अपना जो अगर आपने फॉर्म भरा तो उसमें जो सही तरीके से फॉर्म जो भरवा सकते हैं ताकि आपकी जो कोई भी यहाँ पर जो गलती है वो यहाँ पर जो है न हो। ठीक है, तो ये थी जो एक जानकारी, और मैं बताना एक और जानकारी हो आपको दिखाना चाहूँगा मैं यहाँ पर साथियों। इसमें देखो ये बता दिया है कि आरटी एडमिशन की जो तारीख तो मैंने आपको बता दिया 25 तारीख में हो गई है, लेकिन अब किस किस को जो है दोबारा से फॉर्म भरना होगा तो वो आपको जो मैं दिखा देता हूँ। इसमें देखो एज क्राइटेरिया में पहले जो एज क्राइटेरिया था वो आपको जो दिखा देता हूँ मैं एक बार। मैंने यहाँ पर हाँ पहले क्राइटेरिया था नोटिस जो जारी किया गया था, उसमें क्या था कि जो एलकेजी के लिए जो यहाँ पर नर्सरी जो प्री प्राइमरी और एलकेजी के लिए रखा गया था वो रखा गया था 3 से 5 वर्ष के लिए, और यूकेजी के लिए 4 से 6 और कक्षा 1 के लिए 5 से 7 वर्ष एज क्राइटेरिया यहाँ पर जो रखा गया था। लेकिन अब इसमें भी जो बड़ा बदलाव यहाँ पर जो कर दिया है, क्या बदलाव किया गया है वो मैं आज आपको जो दिखा देता हूँ। अब क्या है, जो नर्सरी कक्षा में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके बच्चे की जो आयु हो 3 से 4 वर्ष के बीच में यहाँ पर जो होना चाहिए। दूसरा, अगर आप जो प्राइमरी यानी कि केजी में जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी बच्चे का आयु जो 4 से 6 वर्ष के बीच में होना चाहिए, और क्लास फर्स्ट में अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके जो बच्चे हैं उसकी जो आयु है 5 साल 6 यानी 5.5 साल से अधिक यहाँ पर जो है होनी चाहिए। तो ये जो एज क्राइटेरिया में भी जो बदलाव यहाँ पर जो किया गया था, जो पहले अलग था और अब अलग है। दूसरा एक नोट यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जिन अभिभावकों द्वारा दाखिला फॉर्म 19/4 यानी कि 19 अप्रैल 2025 तक अप्लाई किया है, यानी जिसने भी 19 अप्रैल 2025 से पहले आवेदन कर लिया या फिर 19 अप्रैल 2025 को आवेदन किया है, तो उनको जो दिशा निर्देश के अनुसार फॉर्म में संशोधन करने हेतु पुनः जमा सबमिट करना अनिवार्य यहाँ पर होगा, अन्यथा दाखिला फॉर्म पोर्टल रद्द माना जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण न्यूज़ थी कि जिसने 19 या फिर 19 से पहले अपना फॉर्म फिलअप किया है तो सिर्फ उन्हीं लोगों को जो है ये जो फॉर्म है दोबारा से यहाँ पर जो सबमिट करना होगा, और जो 19 के बाद भी अगर किसी ने फॉर्म फिलअप किया है तो और जो यहाँ पर कैटेगरी में उन्होंने कोई मिस्टेक की है तो भी आपका जो फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। तो एक बार जो आप हमारे दिए गए नंबर से जो हमसे एक बार अपना फॉर्म जो ज़रूर भरवा सकते हैं अगर आपको भरना नहीं आता है, और अगर आप चाहते हैं तो सही तरीके से आपको जो फॉर्म भरे। तो ये जो है नोटिस यहाँ पर जो जारी किया गया था, इसको जो आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं, या फिर जिस नोटिस को आप जो है हमारी इस वेबसाइट पर जाकर नीचे यहाँ पर जो डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी एडमिशन से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस पोर्टल पर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल में सर्च करना है हरियाणा आरटी एडमिशन स्कीम एडमिशन 2025 सरकारी योजना apply.com जरूर लगा देना आपको, तभी आपको जो ये पोस्ट देखने को मिलेगी। तो साथियों ये थी जो जानकारी आपके साथ मैंने साझा की है। जिसने फॉर्म भरा है तो जिसने अपडेट कर लिया वो एक बार कॉमेंट कर जरूर बताएं। दूसरा, और जिन जिन लोगों को स्कूल की समस्या अभी भी बनी हुई है कि उनका जो स्कूल है आसपास वो शो नहीं करा रहे हैं तो कॉमेंट कर जरूर बताएं।
और वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ ही जो है एक काम ज़रूर कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, ताकि जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है तो वो अपना जो फॉर्म है दोबारा से सबमिट कर सके, उनके पता चल सके। बहुत से लोगों को इसके बारे में जो पता नहीं हो, क्योंकि ये नोटिस से हमने ही जो है आज देखा, क्योंकि नोटिस जो आपका जो है 20 तारीख को ही जो आ चुका था। तो ये जो जानकारी तो आपके साथ साझा की है, उम्मीद करते हैं पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।